हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सबसे लास्ट लेक्चर की। उसमें इसके पहले हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ख़त्म कर लिए। आज बात करेंगे वायरस, वायराइड्स, लाइकेंस, प्रियॉन्स पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आज हमें बात करनी चाहिए थी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पे। ठीक है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। जैसे कि हमने बात की किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई किंगडम, प्लांटिंग किंगडम, एनिमलिया, उस पर बात नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि इसके बाद जो हम पढ़ने जाएंगे वो भी होगा, उसका एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है। ठीक है, प्लांट का भी एनिमल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ी सी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बात करेंगे वहीं पे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम की, ठीक है। आज हम बात करेंगे वायरस की, वायराइड्स की, लाइकेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस की। ठीक है, वायरस, इसमें पूरी दुनिया एक बहुत गंभीर वायरस से पीड़ित है, परेशान है। ठीक है, तो वायरस ने हम लोगों को परेशान कर रखा है। पूरी दुनिया एक वायरस से परेशान है। ठीक है, तो बात करेंगे वायरस की। तो सबसे पहले वायरस जानिए, वायरस क्या होता है। कभी जब बहुत साल पहले जब बैक्टीरिया को लिटमस पेपर्स के थ्रू निकाला जा रहा था, अलग किया जा रहा था, तो उसमें कुछ ऐसी होती थी जो चीज़ें रुक जाती थी, लिटमस पेपर से नहीं छन पाती थी, तो कुछ फ्लूइड टाइप की होती थी। तो उनको जो है वायरस बोला गया। ठीक है, उनको वायरस नाम दिया गया। और आपने देखा होगा कि हमें लग रहा है कि लाइफ में, मतलब हम लोगों की लाइफ आने से, मतलब हम लोगों के लिविंग ऑर्गेनिज्म आने से पहले ही वायरस थे। क्योंकि आप समझिए कि रिप्रोडक्शन पहले आया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म बाद में आए थे। तो रिप्रोडक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन होता था, तो डीएनए तो पहले ही था, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता था, तो इसका मतलब वायरस पहले थे, हम बाद में आए हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये जान लीजिए कि वायरस जो होता है, इसको जो है, जो इसका वायरस का जो टर्म दिया था, वायरस टर्म को जो देने वाले हैं वो हैं लुईस पास्चर। वायरस जो देने वाले हैं वह हैं लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर ने इसको टर्म दिया था लुईस वायरस का। और इसके अलावा ये जो है, ये पॉइजनस फ्लूइड है। इसके अलावा जो है ये एक पॉइजनस फ्लूइड है। ठीक है, ये टर्म वायरस इज कॉल्ड लुईस पास्चर। इसके अलावा जानिए एक पॉइजनस फ्लूइड है, लिक्विड है, एक जहरीला पदार्थ है, लिक्विड है। ठीक है, ये जहरीला सिर्फ एक पदार्थ लिक्विड होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है ये चीज़ देखिए कि वायरस जो टर्म दिया था, ये हमने आपको बताया था कि ये जो वायरस टर्म दिए लुईस पास्चर ने दिया। ठीक है, बट ये बताइए कि वायरस नाम इन्होंने दिया, वायरस सिर्फ इन्होंने ये पता लगाया कि लुईस पास्चर साहब ने कि वायरस एक शब्द इन्होंने दिया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सिर्फ एक पॉइजनस फ्लूइड है, एक जहरीला पदार्थ है, जहरीला एक जो है तरल पदार्थ है। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। डी.आई. इवानोस्की 1928, डी.आई. इवानोस्की 1982, डी.आई. इवानोस्की 1982, टी.एम.वी. जो पहला, सॉरी, डीजे इवानोस्की, डी.आई. नहीं, डीजे इवानोस्की, हमने गलत बता दिया आपको, सॉरी, आज पता नहीं क्यों। हाँ, डीजे इवानोस्की, डी.आई. नहीं, डीजे इवानोस्की 1982, टीएमवी, जो पहला वायरस, नाम तो साहब लुईस पास्चर ने दे दिया था, लेकिन वायरस इन्होंने पता नहीं किया वायरस होता क्या है, किसको वायरस हुआ है। बट डीजे इवानोस्की साहब ने 1982 में जो पहला वायरस जो पता किया, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तंबाकू में जो होता था, तंबाकू के पौधे में जो वायरस होता था, जिसको कहते थे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, पहली चीज़ तो आप मोज़ेक शब्द को समझिए। मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्रीन लीफ पे, किसी भी ग्रीन प्लांट के लीफ पे जो येलो टाइप के जो वो बन जाते हैं, येलो टॉप के स्पॉट बन जाते हैं, उसको कहते हैं साहब मोज़ेक। कभी भी किसी ग्रीन लीफ की, किसी लीफ की प्लांट की लीफ पर, जो ग्रीन लीफ पे जो येलो टाइप के स्पॉट बन जाते हैं, उसको कहते हैं मोज़ेक। तो टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है 1982 में डीजे इवानोस्की साहब ने जो डिस्कवर किया था, जो पहला वायरस जो डिस्कवर किया गया 1982 में डीजे इवानोस्की साहब ने किया, जो तंबाकू के पौधे में मिला। ठीक है, अब बात करते हैं टीएमवी पे। ठीक है,
टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा टीएमवी पे आते हैं, ठीक है। टीएमवी, टोबैको को मोज़ेक वायरस, ठीक। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी 1982, ठीक है। टीएमवी वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड वायरस, ठीक है। ये पहला डिस्कवर किया गया वायरस है जो खोजा गया, हमने आपको पहले बता रखा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये होता कैसा है, ठीक है। ये होता कैसा है टीएमवी, हमने बताया कि तंबाकू के पौधे में, तो ये तंबाकू के पौधे में जो है हुआ था, ठीक है। 1982 में ये तंबाकू के पौधे में 1982 में इसको डीजे इवानोव्स्की साहब ने डिस्कवर किया था, जो तंबाकू के पौधे में मिला था, ठीक है। ये तंबाकू के पौधे में मिला था और इसको जो है डीजे इवानोव्स्की साहब ने 1982 में ये टीएमवी वायरस को खोजा था, ठीक है। तंबाकू के पौधे में मिला था। थोड़ा इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। कभी शरीफा खाया आपने? शरीफे का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसे ही है, इसका स्ट्रक्चर होता है, दिखा रहा है आपको। देखिए, हम कोई आर्टिस्ट नहीं है, तो इसलिए शायद आपको यहाँ पे कुछ समझ में भी ना आए, ठीक है। सॉरी, समझ में तो आएगा बट इतने बेहतर तरीके से शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे हम बना रहे हैं, कुछ इस तरह से होता था, ठीक है। कुछ इस तरह से, और ये जो होता था ये हमारा आरएनए होता था, ठीक है। ये जो हमारा होता था ये हमारा आरएनए होता था, ठीक है। अब देखिए, ये जो इसको कहते थे कैप्सिड, ये जो कैप्सिड होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। ये पूरी बॉडी पे जो एक, जैसे शरीफे में आप देखिए दानेदार टाइप के, किसी से लगता है कि बादाम के एक पीस रखे गए हो, ठीक है। बादाम के पीस रखे गए हो, तो इसको अलग अलग कलर में। कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन का होता है, ये प्रोटीन होता है, ठीक है। ये प्रोटीन के बने होते हैं कैप्सिड, ठीक है। इस प्रोटीन की वो होती है, इसको कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। ये आरएनए होता है, ये हमारा आरएनए होता है, ठीक है। ये हमारा आरएनए है, ठीक है। हमने आपको बताया कि शरीफे के लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, शरीफा गोला होता है, थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे बादाम को आप किसी भी बादाम स्पंज लीजिए, स्पंज में आप बादाम को ऐसे अलग अलग कलर पेंट करके लगा दीजिए, ठीक है। और आगे जो है इसकी आरएनए होती है, इसकी कवरिंग जो होती है, इसकी कवरिंग पूरी तरह से पैक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो प्रोकैरियोटिक हमारे सेल्स होते हैं वो भी अच्छे से पैक होते हैं, बट इसकी बॉडी पूरी रूप से पैक नहीं होती, सेल वाल इसकी बॉडी नहीं होता है। इसमें आरएनए कुछ ना कुछ इसकी पूरी बॉडी आधी दिखती रहती है, ठीक है। तो इतना हमने बताया टोबैको मोज़ेक वायरस जो टीएमवी होता है, और किसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। अब बात करते हैं, इनके पास प्रोटीन की कवरेज होती है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, ये तो हमने बता दिया। इनके पास प्रोटीन की कवरेज होती है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और कंप्लीट टाइट कवरिंग नहीं होती है। कुछ आरएनए बाहर ही दिखते हैं, ठीक है। ये हमने बताया आपको कि इनके पास जो है कैप्सिड तो होता है, इनके पास प्रोटीन की कवरिंग तो होती है, बट इनके पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, कंप्लीट टाइट कवरिंग भी नहीं होती है, कंप्लीट टाइट इनके पास कवरिंग भी नहीं होती है। कुछ आरएनए बाहर ही दिखाई देते हैं, देखिए आप आरएनए बाहर दिख रहे हैं, ठीक है। इनका आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, डीजे इवानोव्स्की से थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। 1982 डीजे इवानोव्स्की फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। टोबैको तंबाकू के पौधे से 1982 में डीजे इवानोव्स्की साहब ने एक वायरस का पता लगाया। वायरस शब्द को, वायरस टर्म को देने वाले लुईस पास्चर साहब है। लुईस पास्चर साहब ने बताया था कि तंबाकू का जो वायरस होता है, वायरस एक प्रकार का जहरीला तरल पदार्थ है, ठीक है। डीजे इवानोव्स्की साहब ने 1982 में हमें ये बताया कि ये टीएमवी तंबाकू के पौधे से उन्होंने सर्च किया, खोज की, पता लगाया कि टीएमवी तंबाकू मोज़ेक वायरस तंबाकू के पौधे
की पत्तियों से जो वायरस को पता लगा उसका नाम रखा तंबाकू मोजाइक वायरस। ठीक है, मोजाइक क्या होता है, जब हरी पत्तियों पे आते पीले पीले येलो स्पॉट बन जाते हैं येलो टाइप्स के, उसको कहते हैं मोजाइक। ठीक, इतना आपने जान लिया। ठीक, अब बात करेंगे थोड़ा आगे बात करेंगे एक बहुत बड़े धाकड़ साइंटिस्ट की। ठीक है, यम डब्ल्यू बेजीरेंक, बेजीरिंक, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, इनके बारे में जानिए। तंबाकू का पौधा, तो उन्होंने तंबाकू की तो पौधे से ये वायरस निकला है तो उन्होंने बता दिया, किसने, DJ वानोस्की साहब ने। अब बात करते हैं एम बेजीरिंग की। एम.डब्ल्यू. बेजीरिंग साहब ने क्या पता लगाया कि जब तंबाकू की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे जिस भी सीज़र से हम काटते हैं, मान लीजिए कोई ब्लेड, जिस सीज़र से हम इसको काटते हैं, जिस सीज़र के यूज से हम इसको काटते हैं, ठीक है, उस सीज़र में क्या होता है कि मान लीजिए इसको हम काट रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, और इसको कट करते टाइम जो है इसको ये मान लीजिए टोबैको का पौधा है, इसमें जो है कट करते टाइम अगर ये उससे जो है अफेक्टेड है, अगर इसमें TMV है, कोई तंबाकू का प्लांट हम काट रहे हैं, उसके पौधे उसी पत्तियों को हम काट रहे हैं, मान लीजिए हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सीजर से काट रहे हैं, कैंची से काट रहे हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम अगर मान लीजिए कोई इफेक्टेड पौधा है उसका काट ले, तो उसका जो इफेक्ट है वो सीजर पे आ जाएगा, हमारी कैंची पे उसके जो जहरी चीज़ें हैं, उसका जो जहरीला वो है, जो वायरस है, वो हमारी कैंची में आ जाएगा। ठीक, और इसी कैंची से ये जो है आगे बढ़ जाएगा, आगे के जितने भी प्लांट्स हैं टोबैको के, उनको भी ये जो है अफेक्टेड करेगा। ठीक है, उनको भी अफेक्टेड कर प्रभावी बनाएगा। ठीक, तो इन्होंने इसकी जो मेन काज इसका वायरस रहा, इसका जो इन्होंने पता लगाया, ठीक है, इसका नाम था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, इनका जो नाम रहा, सॉरी, हमने आपको क्या बताया कि M.W. बेजीरिंग साहब ने DJ वानोस्की साहब के बाद जब तंबाकू की कटाई छटाई हो रही थी, हार्वेस्टिंग के टाइम, ये सिर्फ ये पता लगाया कि जब हम कैंची से जैसे सीजर से काटते हैं, सीजर में अगर हम किसी लीफ को काट रहे हैं, तो उस सीजर का जो अगर इफेक्टेड प्लांट है, इफेक्टेड जो है, तो उसमें सीजर में वो चला जो तरल पदार्थ है वो भी आ जाता है, तो उसकी वजह से अगर और को काट रहे हैं तो हो जाता है। तो उन्होंने जो उसका नाम बताया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, ये जो है इन्होंने इसका नाम बताया कि इसको कहते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। इस नाम का जो वायरस है वो इस प्लांट से अदर प्लांट्स में चला जाता है। ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम नाम का वायरस M.W. बेजीरिंग साहब ने पता लगाया कि तंबाकू के पौधे से एक से ज़्यादा कटाई छटाई के टाइम ये बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे कोविड है, किसी और के कॉन्टैक्ट में आने से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम इन्फेक्टेड प्लांट का लिक्विड्स सीजर में चला जाता है और इसकी वजह से ये अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। ठीक है, अब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा W. बेजीरिंग साहब के बारे में जान लिया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, M.W. बेजीरिंग साहब के बारे में जान लिया, ठीक है, और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम के बारे में भी जान लिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैनले। ठीक है, अब स्टैनले साहब ने एक चीज़ को जो है, इन्होंने इसको सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए, क्रिस्टलाइड TMV, इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया। स्टैनले साहब ने इसको क्रिस्टलाइज किया, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं पैस्चुरीकृत करना। ठीक है, इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ पता लगाया कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्टेड करेगा। ये जो वायरस है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसका इफेक्ट होगा, नॉन लिविंग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टैनले साहब ने जो पता किया कि क्रिस्टलाइज्ड TMV, इसके बाद इन्होंने जो है बताया कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इसका जो है होगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है,
सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही इफेक्ट करेगा, ये किसी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा, ठीक है, नॉन लिविंग को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ इन्होंने और बताया कि अगर, ठीक है, अगर ये किसी बॉडी के अंदर, अगर ये किसी बॉडी के अंदर होंगे तो उसको कहेंगे वायरस, ठीक है। वायरस के बारे में थोड़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा, टीएमवी के बारे में तो, ये वायरस के बारे में इन्होंने बताया और आगे ज़्यादा कि अगर किसी वायरस के बारे में उन्होंने बताया कि ये ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इन्होंने पहला काम क्या किया, क्रिस्टलाइज, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस को इन्होंने क्रिस्टलाइज किया, पाश्चुरीकृत किया। उसके बाद हमने बताया कि उन्होंने ये इस वायरस के बारे में और ज़्यादा बताया कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्टेड करेगा, नॉन लिविंग में ये बिल्कुल तनिक उनको ठेस नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बताया कि अगर ये किसी बॉडी में, किसी लिविंग बॉडी के अंदर होंगे पैरासिटिक, तो इनको कहेंगे वायरस, ठीक है, वायरस। बट अगर ये किसी बॉडी के बाहर होंगे, बाहर, ठीक है, तो इनको कहेंगे वाइवम, VIVUM, ठीक है, इनको कहेंगे वाइवम, ठीक है। सॉरी, गलत बता दिया। अगर ये किसी बॉडी के अंदर रहेंगे तो इनको कहेंगे वायरस, अगर किसी की बॉडी के बाहर रहेंगे तो इनको कहेंगे विरियन। हमने वाइवम गलत बता दिया, वो सेटाइवम वाइवम से उधर आ गया, ये इसको कहेंगे विरियन, ठीक है। तो हमने इसमें आपको बताया कि स्टैनले साहब ने बताया, MW बेज़ियरिंग साहब के बाद जो है स्टैनले साहब आए, स्टैनले साहब ने बताया कि ये इन्होंने टीएमवी को पहले जो टीएमवी खोजा गया था उसको इन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइज कर दिया, पाश्चुरीकृत कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने बताया कि जो वायरस होते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्टेड करते हैं। क्या कोरोना किसी हमारे टेबल को, फ़ोन को अफेक्टेड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कर रहा है। कि हमारे फ़ोन को, लैपटॉप को, गाड़ियों को तो कोरोना कर नहीं रहा, कि हमारे ब्रिज को करता है, जो हमारे टावर बहुत बड़े बड़े उनको तो कुछ अफेक्टेड कर नहीं रहा है, बिल्डिंग्स को, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कर रहा है, नॉन लिविंग को नहीं कर रहा है, ठीक है, सॉरी। तो ये जो है इन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेगा, नॉन लिविंग को अफेक्टेड नहीं करेगा वायरस। इसके बारे में बताया कि अगर ये किसी बॉडी के अंदर होगा, इन बॉडी होगा, अगर ये बॉडी, पहले वो चीज़ बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ये बॉडी के अंदर होगा तो इसको वायरस कहेंगे, अगर बॉडी के बाहर होगा तो इसको कहेंगे विरियन, ठीक है, इसको कहेंगे विरियन। अगर बॉडी के अंदर तो वायरस, बॉडी के बाहर तो विरियन, ठीक। इतनी कहानी समझ में आई, ठीक। अब थोड़ा सा मेनी टाइप्स ऑफ वायरस, HIV, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, तमाम टाइप्स के वायरस हैं, ठीक है। अब वायरस जो है तमाम टाइप्स के हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस, तमाम बहुत सारे वायरस हैं, कितने वायरस हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कितने टाइप्स, मतलब इतने वायरस हैं, HIV, हेपेटाइटिस B, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस B, इसके अलावा भी बहुत से हैं, इबोला वायरस, एडनो वायरस, रेबीज़ वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज़, इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे वायरस आप आगे पढ़िएगा, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जो एक हम बात करेंगे मेन वायरस की, वो है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। इतना तो हम अपने आप को बताने के लिए बता दिया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। अब बात करेंगे हम सिर्फ बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा एक जानिए, ये जो बैक्टीरियोफेज है, हमने आपको बताया HIV, हेपेटाइटिस, रेबीज़, इन्फ्लुएंजा वायरस, बहुत सारे वायरस हैं। बैक्टीरियोफेज, ठीक है, पहली चीज़ तो जान लीजिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं नहीं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि ये इंजीनियरिंग में यूज होता है, इसका जो यूज है, इसका ज़्यादातर यूज इंजीनियर करते हैं, थोड़ा बहुत इसको जान लीजिए। इसका जो यूज इंजीनियर्स करते हैं, किस लिए करते हैं, जब जैसे आज क्या है, किसी वायरस जैसे कोविड है, कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस, तो कोरोना की को बनाने के लिए देखिए कितनी वैक्सीन, कितनी अदर कंट्रीज़ में काम चल रहा था, लेकिन इंडिया में देखिए कोवैक्सीन आई हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या है कि हमने काम किया, फिर रिजल्ट मिला, ठीक है। तो इंजीनियरों ने काम किया, बहुत बड़े डॉक्टरों ने काम किया, मतलब इंजीनियर, मतलब वो इंजीनियर नहीं है, ये इंजीनियर मेडिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर इसका यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो सीरम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दे दिया, कोविड का आ गया इंडिया में, ठीक है। तो वो जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बनाया, इंजीनियरों ने बनाया, वैसे ही ये भी है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग में यूज होता है बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज की सबसे जो बड़ी बात होती है, बैक्टीरियोफेज से आपको समझ में आ रहा होगा, बैक्टीरिया, ये साहब सिर्फ बैक्टीरिया को अफेक्टेड करते हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया को अफेक्टेड करते हैं,
ये हम जैसे लोगों को कभी इफेक्टेड नहीं करते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है ये हमारे लिए बहुत लाभपूर्ण होता है। वायरस काम के लिए होता है, ये हमारे लिए अच्छा होता है। ये सबसे पहली चीज़ हो जान लीजिए कि मेडिकल इंजीनियरिंग में, मेडिकल इंजीनियर कहते हैं, बायोकेमिकल, जहाँ के आपको पता हो ये वहाँ यूज होता है। दूसरी चीज़ जो है ये बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, ये हमें नहीं करता। हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं किसी और वायरस का तोड़ निकालने के लिए, ठीक, किसी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसके लिए ख़त्म करती है। बैक्टीरिया को करता है, हमें नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे को इफेक्टेड नहीं करता है, ये केवल बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ चीज़ और जान लीजिए, वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन्स काउंट, वो हमने बता दिया। आरएनए डीएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। द प्रोटीन काउंट कॉल्ड कैप्सिड हमने बताया आपको, इज मेड ऑफ सिमिलर यूनिट्स ऑफ कॉल्ड कैप्सोस्मोर्स, ठीक है। और इसके अलावा जानिए वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासिटिस। अगर जीना हो इनको, ठीक है, अगर वायरस जीना चाहते हैं तो इनको किसी बॉडी के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अंदर रहना। अगर वायरस को जीना पड़ेगा, इन्होंने बताया ना स्टैनले साहब ने, अगर इनको जीना है तो इनको बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा, बाहर रहेंगे तो जी नहीं पाएंगे, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, और इसके बाद वायरस से आगे बढ़ते हैं कुछ और आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा वायरस में जानिए आप कि कितने टाइप्स के वायरस होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स वायरस होते हैं, एनिमल्स वायरस होते हैं, ठीक है, और फेजेस होते हैं, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, फेजेस, ठीक है। अब इसमें देखिए आप TMV, PMV, थोड़ा सा लिख के हम आपको अच्छे समझा रहे हैं। TMV, PMV, इसके अलावा क्या क्या एग्जांपल्स हैं? बनाना बंकी टॉप वायरस, बनाना बंकी टॉप वायरस, ठीक। इसके अलावा क्या है? टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ठीक। इसके अलावा एनिमल्स के देखिए अब वायरस क्या क्या हैं। पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, HIV वायरस, कुछ भी लिख दीजिए, HIV वायरस, HIV में तो बहुत कुछ आते हैं, HIV एड्स वगैरह बहुत सारे वायरस आते हैं, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा जो है स्मॉल पॉक्स, राइनो वायरस, हाँ स्मॉल पॉक्स राइनो वायरस भी लीजिए, स्मॉल पॉक्स राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड भी बोलते हैं इसको, बस, ठीक। इसके अलावा थोड़ा फेजेस को जान लीजिए, बैक्टीरियोफेज, कोलियोफेज, ई कोलाई फेज है, कोलियोफेज, बैक्टीरियोफेज, कोलियोफेज, फेज, ठीक। अब थोड़ा सा साहब एक चीज़ थोड़ा अच्छे समझिएगा, ये जो वायरस होते हैं ये प्लांट्स, एनिमल्स और फेजेस, ठीक। प्लांट्स वाले होते हैं TMV, PMV। पहला वायरस जो खोजा गया वो कब खोजा गया? 1928 में, ठीक है, सॉरी 1928 में नहीं, जो पहला वायरस खोजा गया ये DJ इवानोस्की साहब के द्वारा 1982 में, हम 82 को 28 बताया, मैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद आ रहा है, ठीक है। 1982 में पहला वायरस खोजा गया जिसका नाम था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट्स था। टोबैको जो कहाँ था? प्लांट्स में हुआ था कि एनिमल्स में? प्लांट्स में, तंबाकू के पौधे में होता है, तंबाकू का पौधा प्लांट है, एनिमल नहीं है, ठीक है। तो पहला जो वायरस खोजा गया था कहाँ खोजा गया? एनिमल्स में, प्लांट्स में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो पहला वायरस डिस्कवर किया गया था प्लांट्स में, डिस्कवर किया गया था एनिमल्स में, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पहला जो वायरस डिस्कवर किया गया था 1982 में, ये DJ इवानोस्की साहब ने उसको प्लांट्स में तंबाकू के पौधे से खोजा था, जिसका नाम रखा था तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है। अब ऐसे ही होता है PMV, पोटैटो मोज़ेक वायरस। पोटैटो मोज़ेक वायरस से आलू में होता है, आलू की पत्तियों में मोज़ेक मतलब हमने बताया था आपको, येलो स्पॉट आ जाए ग्रीन लीफ में, ठीक है। इसके अलावा बनाना बंची टॉप वायरस। बनाना बंची टॉप वायरस का मतलब है बनाना के पौधे, कभी आपने
केले के पौधे में देखा होगा कि पत्तियाँ ऐसे ऐसे आती हैं, ना कि एक ही जगह आ जाती हैं, पहले ऐसे आएंगी फिर आगे चल के फिर ऐसे आएंगी फिर ऐसे आएंगी। बट जब वो कभी समझ लीजिए कि एक ही जगह ऐसे बहुत ज़्यादा पत्ती आ जाए तो समझ लीजिए वो वायरस की से प्रभावित है, ठीक है। उसको कहते हैं बनाना बंकीटॉप वायरस, ठीक है। तो बनाना में जब ऐसे आ जाए, बंकीटॉप वायरस आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर के पौधों में टमाटर की पत्तियां ऐसे मुड़ मुड़ जाती हैं, टमाटर की पत्तियां ऐसे मुड़ मुड़ जाती हैं, ठीक है। उसको और फिर आदमी वो स्पॉट होकर खराब हो जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं टोमेटो कर्ल लीफ वायरस, ठीक है। तो बनाना बंची टॉप वायरस आपको पता हो गया, और टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स वायरस, एनिमल्स की बात करते हैं। आप पोलियो वायरस जानते ही हैं, कोविड-19, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए थोड़ा सा, कोविड-19 बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग देश में इसका नाम नहीं जानते, आप जानिए इसका नाम। कोविड-19, कोविड मतलब कोरोना, कोविड मतलब कोरोना, वायरस, वी मतलब वायरस, वी मतलब वायरस, डी मतलब डिसीज, और ये 19 में आया, ठीक है। 19 में 2019 2019, ठीक है। कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिसीज 19 कोरोना वायरस डिसीज 19, 2019 में कोरोना वायरस डिसीज आया था, ठीक है। इसका नाम इसलिए इसको कहते हैं कोविड-19 वार्ड, कोविड वार्ड, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कोविड वार्ड, ठीक है। जो लोग आजकल कोरोना से प्रभावित हैं वो कोविड वार्ड में एडमिट होते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं, कुछ लोग तो कोविड-19 चिल्लाते हैं, कोविड-19 पूछे फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आपको जानना जरूरी, आप जानिए। पोलियो वायरस जानते हैं, पोलियो से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं, लंगू, ठीक है, समझ में आ गया आपको। कोरोना वायरस, इसमें पूरा देश प्रभावित है। HIV एड्स वगैरह आप जानते ही होंगे। स्मॉल पॉक्स जानते हैं आप। राइनो वायरस आप जानते होंगे, कॉमन कोल्ड, जो में सर्दी जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये राइनो वायरस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा फेजेस पे। इसके फेजेस में बैक्टीरियोफेज हमने बताया कि हमारे लिए बहुत लाभपूर्ण होता है, ये वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं, और ये बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, ना कि मनुष्य को प्रभावित करता है, ठीक है। ऐसे ही होता, और ये ऐसे ही होता है कोलियोफेज। कोलियोफेज जो होता है ये कोलाई को प्रभावित करता है, ये कोलाई को प्रभावित करता है, ये मनुष्य को प्रभावित नहीं करता है, ये कोलियोफेज होता है, ठीक है। तो इतना आपने जान लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखिए आप, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये इतना जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं, बट थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। DS का मतलब लिखा डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA। S का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो डबल स्टैंडर्ड DNA में आपका होता है हेपेटाइटिस बी, ये जो वायरस होता है हेपेटाइटिस बी, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हमारे लिए कॉमन कोल्ड का काम करता है, सर्दी जुकाम के काम आता है, वायरस होता है, ठीक है। ये वायरस होता है जिसको सर्दी जुकाम होता है, कभी किसी कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA में वाउटॉन्ग्स वायरस या माइकोफेजेस जो होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है TMV PMV। TMV मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। तो एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए कि जो पहला वायरस डिस्कवर किया गया TMV, वो डबल स्टैंडर्ड्स, इसमें ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, जो पहला वायरस डिस्कवर किया गया TMV
वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंड डीएनए है, डबल स्टैंड आरएनए है या सिंगल स्टैंड आरएनए है, तो आपको ऑप्शन लगाना है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। जो पहला वायरस टिवाको मोज़ेक वायरस डिस्कवर किया गया था वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, वो डीएनए नहीं, उसमें आरएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, वो आरएनए था उसमें, कैप्सिड जो ऐसे बना था, ध्यान रखिए यहाँ आरएनए था, ठीक है। तो इतना आपने जान लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वायराइड्स की तरफ, ठीक है, वायरस आपने पढ़ लिया, अब बात करते हैं वायराइड्स। अब बात करते हैं वायराइड्स। वायरस आपने जान लिया, अब बात करेंगे वायराइड्स की, और फिर थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वायराइड्स की। वायराइड्स, ठीक, वायराइड्स हो जानी। Viroids are the smallest known infections agents that consist of a short single stranded RNA. They lack capsid absence discovered by T.O. Diner 1971. पहली चीज़ ये जानिए कि वायराइड्स को डिवाइस डिस्क्राइब किसने किया? T.O. डाइनर 1971, सॉरी लिखा नहीं, 1971। वायराइड्स, अब आप एक चीज़ देखिए, आप वायरस के आप टुकड़े कर दीजिए 2, ठीक है, तो जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल हो, सिर्फ ये आरएनए वाला पीस जाए, उसको कहते हैं वायराइड्स, ठीक है, उसको कहते हैं वायराइड्स। और जहाँ पे सिर्फ ये कैप्सिड आए, सिर्फ प्रोटीन की कैप्सिड आए, उसको कहते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। तो आप ये भी यही समझ लीजिए इसको कि वायराइड्स के जो 2 टुकड़े किए गए, वायरस के जो 2 टुकड़े किए गए अलग अलग, तो जो ये आरएनए रेप्लिकेशन वाला जो रहा, ठीक है, आरएनए रेप्लिकेशन वाला जो रहा, इसको कहते हैं वायराइड्स। और ये जो प्रियॉन्स, जहाँ जो कैप्सिड रही प्रोटीन की, उसको कहते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। तो नॉर्मली इतने जान लीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, 1971 में इसको डिस्क्राइब किया टी.ओ. डाइनर साहब ने, ठीक है। अब इससे आप एक चीज़ जान लीजिए, आप PST वायरस, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज़, इसमें जो एक एग्जांपल लिख लीजिए आप, जे PST लिख लीजिए बस, PST, पोटैटो स्पाइरल स्टैंडर्ड, पोटैटो स्पाइरल पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज, गलत बता दिया, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज। ये आलू के पौधों में, आलू में जो है जो डिसीज़ हो जाती है, वायरस होता है, इसकी वजह से वायराइड्स इसको कहते हैं। ये पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज़ जो होती है, PST जो होता है, ये आलू में होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें कैप्सिड या प्रोटीन नहीं होता है। इसमें हमने आपको पहले बता दिया, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, कैप्सिड या प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, कैप्सिड नहीं होता है। इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब सिर्फ आरएनए होता है, कैप्सिड नहीं होती, कैप्सिड या प्रोटीन की जो कवच होती है वो नहीं होती है। तो वायराइड्स आप इतना जान लीजिए, टी.ओ. डाइनर साहब ने 1971 में इसको खोजा था, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज, PST। इसमें सिर्फ आरएनए होता है। हमने आपको बताया कि वायरस के जो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये आरएनए रेप्लिकेशन वाला है, सॉरी ऐसे समझिए आप, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आरएनए रेप्लिकेशन वाला है। तो पहला पार्ट अगर इसको 2 टुकड़ों में कर दीजिए, तो पहले इसको 2 टुकड़ों में कर दीजिए, तो जो पहला है इसको कहते हैं वायराइड्स, ठीक है, दूसरा जो होता है इसको कहते हैं प्रियॉन्स, ठीक है, पहला जो होता है इसको कहते हैं प्रियॉन्स, ठीक है, इसको कहते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। तो वायराइड्स आप समझ गए हैं कि इसमें आरएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, आरएनए सिर्फ आरएनए वाला पार्ट इसमें आता है, इसमें कोई बॉडी कवरिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, ठीक है, इसको टी.ओ. डाइनर ने कहते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं प्रियॉन्स की, ठीक है, वायराइड्स आपने देख लिया, अब बात करते हैं प्रियॉन्स पे। अब बात करेंगे प्रियॉन्स पे, अब बात करेंगे प्रियॉन्स पे। प्रियॉन्स, ठीक है, पहली चीज़ हमने आपको बता रखा है कि इसमें जो है सिर्फ, अब एक चीज़ बार बार हमें बतानी पड़ती है आपको,
ये जो ऐसे 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 वायरस बनाया था आपको, वायरस बनाया था, वायरस में ये आरएनए रेप्लिकेशन था, ठीक है। अब इसको 2 टुकड़ों में कर दीजिए, ये वायरॉइड्स बन गया, ये वायरॉइड्स बन गया, ये आपका प्रियॉन्स बन गया, ठीक है, प्रियॉन्स, ठीक। अब वायरॉइड्स हमने बता दिया, अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स में किसी भी प्रकार का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, इसमें सिर्फ कैप्सिड होती है, सिर्फ कैप्सिड होती है, सिर्फ प्रोटीन्स की बनी वो जो वॉल्स वो होती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। तो हम आपको ऐसे ही सुना दे रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। द abnormally folded proteins which covers infections are called prions. The abnormally folded proteins which causes infections, जो abnormally proteins ऐसे एडेड होती हैं ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, ये जो काज इन्फेक्शन काज करती हैं इसको कहते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। ये जो ऐसे प्रकार की जो प्रोटीन्स की कवरिंग होती है ऐसे ऐसे वो होती है इन्फेक्शंस, वो जो इन्फेक्शंस काज करते हैं उसको करते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शन न्यूक्लियोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय दिस प्रियॉन्स। दे वर सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये सिमिलर साइज के ही वायरस के सिमिलर होते हैं, सिमिलर साइज वायरस की ही साइज सिमिलर इसकी साइज होती है, ठीक है, वायरस की तरह साइज में सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा द मोस्ट नोटेबल डिसीज काज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोइंग स्पॉन्जी फॉर्म इंक्रोफेजी, BSC नाम की एक इस डिसीज़ को एक काज करते हैं, एक वायरस को काज करते हैं, BSC आपको बता रहे हैं, बोइंग स्पॉन्जी फॉर्म इंक्लोपैथी, बोइंग स्पॉन्जी फॉर्म एंजियोफैलोपैथी आपको बता रहे हैं, बोइंग स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक। BSC इनका जो एग्जाम्पल है वो है BSC, ठीक, BSC। बोइंग स्पेंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो BSC होता है ये कॉमनली कोल्ड माउड, ये काऊ डिसीज, एक काऊ की कैटल में, इन काऊ कैटल, ठीक, इन काऊ कैटल, ठीक है। इट्स एनालॉगस वेरिएंट्स ऑफ इट्स कार्ड जैकब डिसीज CID विच कार्ड डिसीज इन ह्यूमन, ठीक है। CID इज क्रैजकॉब डिसीज इज काज, ये ह्यूमन में जो होता है CID डिसीज़ को काज करते हैं, क्रैजकॉब डिजीज़ जो होता है CID जैकब क्या होता है, क्रैजकॉब डिसीज़, CRICAB डिसीज़ जो होती है, CRICAB डिसीज़, इसको भी लिख ले रहे हैं, कैब डिसीज़, हाँ, CRICAB डिसीज़, CIB, ठीक, CIB। हाँ, अब थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको बता दें। प्रियॉन्स जो होता है, हमने प्रियॉन्स आपको बताया कि जब हम वायरस को 2 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो पहला टुकड़ा जो RNA रेप्लिकेशन वाला होता है उसको कहते हैं वायरॉइड्स, और जो सिर्फ DNA जो सिर्फ कैप्सिड होती है, प्रोटीन की कैप्सिड होती है, उसको कहते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। प्रियॉन्स हमने बता दिया। ये सिमिलर साइज टू वायरस, ये साइज से सिमिलर होते हैं, जब उसके टुकड़े तो उसके सिमिलर होंगे ही, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये दो डिसीज बताई, दो डिसीज पहले बताई, बोइंग स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये क्या होता है, ये काऊ की कैटल में ये डिसीज़, ये वायरस, ये जो प्रियॉन्स है ये वायरस पहुँचता है, ठीक है। ये जो प्रियॉन्स है, सॉरी, ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ काज करते हैं जो प्रियॉन्स होते हैं, ठीक है। ये वायरस की ही साइज में होती है, ये प्रियॉन्स जो होते हैं ये बोइंग स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इनका कैटल में करते हैं, और CIB CRICAB डिसीज ये ह्यूमन में काज करते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स में हमने आपको बताया, ये 2 एग्जांपल बताया, बोइंग स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ये काऊ कैटल में करते हैं, और ये CRICAB डिसीज जो होती है CIB ये जो है, और CID ये जो है ह्यूमन में काज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे ही जान लेते हैं
कुछ और पे वायरेट्स वायराइड्स प्रियॉन्स हमने जान लिया। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं लाइकेन और माइकोराइजा पे। उसमें भी बताना था, हालांकि लाइकेन और माइकोराइजा हमने आपको पहले बता रखा है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। लिखेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ सुन लीजिए, ठीक। तो लाइकेन और माइकोराइजा सुन लीजिए थोड़ा। लाइकेन में हमने आपको बताया, लाइकेन और माइकोराइजा ये जो होते हैं, हमने आपको जब फंजाई बताया था उसमें बताया था कि सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के दोनों एग्जाम्पल थे लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा में हम बताया था। लाइकेन आपको हम बता रहे हैं, लाइकेन में क्या होता है सर साहब कि लाइकेन के केस में क्या होता है कि जब एलगी हाँ, लाइकेन के केस में क्या होता है, जब एलगी और फंजाई आपस में मेट, मतलब ऐसे मेट करके करते हैं। फंजाई जब आपस में मिल के ये 50-50 का गेम खेलते हैं हमेशा, ये जो है कोलैब करते हैं, ठीक है। तो फंजाई इधर से रॉ मटेरियल लाता है, इधर से एलगी जो है उसको बनाता है, न्यूट्रिशन के फॉर्म न्यूट्रिशन रिलीज करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो दोनों लेते हैं, इसको कहते हैं लाइकेन। हमने आपको बताया कि जब एलगी और फंजाई आपस में मिल के कोलैप्स करते हैं और फंजाई रॉ मटेरियल लेके एलगी को देता है, मतलब फंजाई जब रॉ मटेरियल एलगी को देता है तो जो है क्या करते हैं, खाना बनाता है, वो तैयार करता है, न्यूट्रिशन के फॉर्म में ग्लाइकोजन तैयार करता है, तो लेते हैं, इसको कहते हैं लाइकेन, ठीक है। इसको एलगी को देता है, कहते हैं लाइकेन। पुरुषों का काम क्या होता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल लाना, महिलाओं का काम होता है पक्का बनाना। तो ऐसे समझ लीजिए फंजाई कच्चा, इसका पुरुष है, ये उसकी महिला है, ठीक है। तो ये इधर से कच्चा माल लाता है, वो बनाती है, खिलाती है, दोनों मिलकर खाते हैं, ठीक है। ये होता है लाइकेन में। सेम यही केस होता है माइकोराइजा में, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है माइकोराइजा में, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है माइकोराइजा में। माइकोराइजा के केस में क्या होता है सर थोड़ा सा पर देख लीजिए सर जब प्लांट्स की रूट्स और फंजाई आपस में कोलैप्स करते हैं, ये बताओ प्लांट्स की रूट कहाँ होगी, ऊपर की नीचे ना। हमेशा फंजाई कहाँ लगता है, नीचे, ना कि ऊपर, ठीक है। जब प्लांट की रूट्स में फंजाई लग जाता है, तो जब वहाँ पे वो दोनों कोलैप्स करते हैं, जब प्लांट की रूट में फंजाई लग के वो कोलैप्स करते हैं, आपस में कोलैप्स करते हैं, ठीक है। जब प्लांट्स की रूट में फंजाई लग जाता है और वो कोलैप करते हैं आपस में, तो इस तरह के जो यहाँ से जो, हाँ हमने बताया ना कि हमेशा पुरुषों का क्या होता है, रॉ मटेरियल को लाना। मान लीजिए यहाँ भी पुरुष फंजाई है, फंजाई रॉ मटेरियल लाएगा और प्लांट्स की जो रूट है वो मान लीजिए इसकी महिला है, ये यहाँ पे न्यूट्रिशन के फॉर्म में ग्लाइकोजन को बनाएगी, तो दोनों लोग न्यूट्रिशन लेंगे, कोलैप्स करेंगे, 50-50 का गेम रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो इसको कहते हैं माइकोराइजा, ठीक है। जब यहाँ पे प्लांट्स की रूट और फंजाई आपस में कोलैप्स करे और फंजाई रॉ मटेरियल लाए और उसको प्लांट्स की रूट उसको बनाए, न्यूट्रिशन के फॉर्म में रिलीज करे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और दोनों न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं माइकोराइजा का एक जो बहुत बड़ा एग्जांपल है वो है पाइनस का जो प्लांट होता है, पाइनस का प्लांट शायद हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, अदर कंट्री में पाया जाता है। तो पाइनस के प्लांट विदाउट माइकोराइजा के ग्रो नहीं करते, ठीक है। हमने आपको क्या बड़े बड़े अक्षरों में बड़े तरीक़ों से समझा दिया कि लाइकेन में क्या होता है, जब एलगी और फंजाई आपस में कोलैप्स करे और एलगी और फंजाई वहाँ पे रॉ मटेरियल कच्चा माल लाए और एलगी उसको न्यूट्रिशन के फॉर्म में ले, ग्लाइकोजन दोनों लोग रिलीज कर, दोनों लोग ले, उसका 50-50 का गेम रहे, कोलैप के दोनों न्यूट्रिशन ले, उसको कहते हैं लाइकेन। और जहाँ प्लांट की रूट और एलगी आपस में प्लांट्स की रूट और फंजाई आपस में कोलैप्स करो, फंजाई रॉ मटेरियल लाए और प्लांट्स की रूट उसको बना के खाना न्यूट्रिशन ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिलीज कर, दोनों लोग खाएं, उसको कहते हैं माइकोराइजा का एग्जांपल हमें बताया पाइनस का, ठीक है। तो आज आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी फर्स्ट का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हुआ, पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अदर चैप्टर्स की, शायद हम सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।